अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं, चाहे वो मलेशिया हो, यूएई हो, बहरीन हो या यूरोप की कोई भी कंट्री हो, आप पाकिस्तान से किसी भी दूसरे मुल्क में रहते हैं, शनाख्ती कार्ड, अपना सीएनआईसी कार्ड, अपना स्मार्ट कार्ड, अपना नाइकोप आप रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। सीएनआईसी और नाइकोप में फर्क, सही फीस, पेमेंट का तरीका और वो एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर आप बैरून मुल्क जॉब करते हैं या बैरून मुल्क रहते हैं तो आपको नाइकोप हर सूरत में बनवाना पड़ेगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर आपके पास सीएनआईसी है या स्मार्ट सीएनआईसी है और अगर आपने उसको रिन्यू करवाना है तो आपको सिर्फ वही रिन्यू करवाना पड़ेगा, और अगर आपके पास नाइकोप है या स्मार्ट नाइकोप है तो आपको सिर्फ वही रिन्यू कर, सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि आप बैरून मुल्क में हैं, आपका सीएनआईसी नाइकोप में खुद ब खुद तब्दील नहीं होता। नादरा की अपनी पाक आईडी एप्लीकेशन में ये दोनों सर्विसेज अलग-अलग मौजूद हैं, सीएनआईसी और नाइकोप रिन्यूअल। और आपके पास अगर सीएनआईसी है या नाइकोप है तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपना सेक्शन सिलेक्ट करते हैं। जो बंदा सिर्फ नौकरी के लिए बैरून मुल्क है और उसका पहले से ही सीएनआईसी बना हुआ है तो उसको सीएनआईसी रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके लिए नाइकोप लेना जरूरी बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कि ये रिन्यूअल कहाँ से होती है। अब ये सर्विसेज कॉन्सुलेट से हटाकर मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन की जा रही हैं। आप दो तरीकों से अपना शिनाख्ती कार्ड अप्लाई भी कर सकते हैं या रिन्यू भी कर सकते हैं। नंबर एक, नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट id.nadra.gov.pk पर, और दूसरा तरीका नादरा की पाक आईडी एप्लीकेशन के जरिए। और ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉइड पर भी मिल जाएगी और iOS पर भी इजीली मिल जाएगी। ऐप में आप लॉग इन करें या साइन अप करें, अपना अकाउंट बनाएं और उसके बाद अपना सीएनआईसी रिन्यूअल या नाइकोप रिन्यूअल को मुंतखब करें। अगर आप स्मार्ट सीएनआईसी रिन्यू करवा रहे हैं तो फीसें कुछ इस तरह होंगी। नॉर्मल की फीस 750 रुपए होगी, अर्जेंट की फीस 1500 रुपए होगी और एग्जेक्टिव की फीस 2500 रुपए होगी। अगर आप बैरून मुल्क में हैं और ये सर्विसेज ले रहे हैं तो जो डिलीवरी चार्जेस होंगे या जो फीस हो इससे हट कर होगी, और ये फीस थोड़ी बहुत कम या ज्यादा भी हो सकती है। प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से जो नॉर्मल है उसमें ज्यादा टाइम लगता है और जो एग्जेक्टिव होता है वो तेज तरीन सर्विस होती है। और याद रखें ये टाइम लाइन पेमेंट कंफर्म होने के बाद शुरू होती है और बैरून मुल्क डिलीवरी का टाइम इससे अलावा होता है। अगर आप नाइकोप रिन्यू करवा रहे हैं तो फीस आपके मुल्क के जोन के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। जैसे अगर जोन ए की बात करें तो जोन ए में अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप आते हैं, जिनकी फीस कुछ इस तरह होगी। अगर आप नॉर्मल बनवाते हैं तो उसकी फीस 39 अमेरिकी डॉलर होगी, अर्जेंट की फीस 57 अमेरिकी डॉलर होगी और एग्जेक्टिव की फीस 75 अमेरिकी डॉलर होगी। अगर जोन बी की बात करें तो उसमें मशरक वस्ता, अफ्रीका और दीगर ममालिक जिनमें मलेशिया भी शामिल है ये आते हैं और इनकी फीस कुछ इस तरह होगी। अगर आप नॉर्मल कार्ड बनवाते हैं तो उसकी फीस 20 अमेरिकी डॉलर होगी, अर्जेंट की फीस 30 यानी 30 अमेरिकी डॉलर होगी और एग्जेक्टिव की फीस 40 अमेरिकी डॉलर होगी। एक बहुत जरूरी बात जो काफी ज्यादा दोस्त कंप्लेन करते हैं कि उनकी फीस फंस गई है, वापस नहीं आ रही। फीस देने से पहले अपनी मालूमात को बहुत अच्छी तरह चेक कर लें, क्योंकि ये फीस जो होती है ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है। एक दफा जमा हो गई तो फिर आपको वापस नहीं मिलेगी। अब यहाँ सबसे अहम सवाल कि ये पेमेंट कैसे होगी, किस तरह आप इस पेमेंट को पे करेंगे नादरा की एप्लीकेशन में या उनकी वेबसाइट पर। जब आप अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल करके पेमेंट के मरहले पर पहुंचेंगे तो पाक आईडी ऐप
खुद ब खुद आपको वो पेमेंट के ऑप्शन दिखाएगी जो आपकी मखसूस एप्लीकेशन के लिए दस्तयाब हैं। और ये याद रखें, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ हो सकते हैं, एशियाई ममालिक में मुख्तलिफ हो सकते हैं, यूरोपीय ममालिक में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। हो सकता है एक जैसे भी हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ हों, और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। आमतौर पर वीजा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ऑप्शन हर पेमेंट में मौजूद होती है। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आसानी के साथ अपनी मौजूदा रकम को अदा कर सकते हैं, और ये आसान तरीन तरीका है अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो। रास्त आईडी या किसी मकामी पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन कभी कभार दिखाई दे सकता है। एक अहम बात मैं यहाँ साफ कर दूं, आपने शायद कहीं सुना होगा कि इजी पैसा या जैज कैश से भी पेमेंट हो सकती है। ये ऑप्शन कुछ एप्लीकेशंस में या कुछ जोन में नजर आ भी सकती है, लेकिन में इजी पैसा या जैज कैश की सहूलत नजर आना जरूरी भी नहीं है। और वक्त के साथ साथ नादरा के पेमेंट गेटवे तब्दील भी होते रहते हैं। सबसे महफूज तरीका वही है कि आपकी एप्लीकेशन में जो पेमेंट का गेटवे नजर आए वहीं से आप पेमेंट अदा कर दें। और अगर आप नहीं करना चाहते तो बेहतरीन और आसान तरीका है वीजा या मास्टर कार्ड के जरिए आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि आप नादरा की ऑफिशियल पाक आईडी एप्लीकेशन या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही इस्तेमाल करें। किसी व्हाट्सएप एजेंट या गैर सरकारी वेबसाइट पर पेमेंट हरगिज ना करें। और पेमेंट के बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चली जाती है। ज्यादातर केसेस में फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन और आपका जो फेशियल स्कैन होता है मोबाइल की एप्लीकेशन के जरिए ही हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता को परेशानी बन जाए या किसी चीज की तस्दीक ना हो रही हो तो उसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ सकता है, जहां नादरा की सहूलत मौजूद हो। जो कार्ड होता है वो पाकिस्तान में प्रिंट होता है, उसके बाद आपके दिए गए फॉरेन एड्रेस पर डिलीवर किया जाता है कि शिपिंग में कुछ टाइम ज्यादा भी लग जाए जो मौजूदा टाइम दिखाया जाता है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो काफी टाइम रहते हुए भी आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आपको जल्द सफर करना हो। अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस आप पाक आईडी ऐप में ही अपने ट्रैकिंग आईडी के जरिए चेक कर सकते हैं। और अगर कोई मसला हो जाए तो आप नादरा की ऑफिशियल हेल्पलाइन पर राब्ता कर सकते हैं। हेल्पलाइन में नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल तैमूर यासिर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।